गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एम्स एम्बिशियस इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस। तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है ना? तो आज हम फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आ गए हैं जो कि हायर एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। किसका है? कैलकुलस पोर्शन का है। अगर आप IIT JAM का प्रिपरेशन कर रहे हैं या BPSC UPSC या MSc एंट्रांसेस या आप अब BSc में हैं और ये क्वेश्चन कैलकुलस में स्पेशल किस में है? बीटा गामा फंक्शन से है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप जरूर देखे होंगे या इस तरह का क्वेश्चन को आप बनाएंगे या आगे हो सकता है कि बना सकते हैं या बना चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन हम आज लेके आए हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहता है कि अगर मल्टीपल चॉइस के पर्पज से देखें तो इस तरह से कुछ ऑप्शन दिए हुए रहेंगे आपको। मल्टीपल सिलेक्ट के पर्पज से देखेंगे तो भी इस तरह से एक दो ऑप्शन और देंगे जो मिलता जुलता हो और वो भी एक वन ऑफ द आंसर हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। यूपीएससी और बीपीएससी की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है? सजेटिव होता है। एक आपको क्या लिखना पड़ेगा? प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना पड़ेगा उसमें। हाँ, लेकिन अगर आप एमएससी एंट्रांसेस या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर्पज से बना रहे तो आप स्टेप भी जंप कर सकते हैं, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसको टू द पॉइंट जितना सटीक, जितना जल्दी विदाउट कैलकुलेशन एरर किए हुए आप बनाए उतना अच्छा है। लेकिन सब्जेक्टिव पर्पज से हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको डील करेंगे ताकि आप अगर सब्जेक्टिव कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है, नहीं तो अगर ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है तो आप ट्रिक देखिएगा, कॉन्सेप्ट देखिएगा जो हम यहाँ पे यूज करने वाले उन्हें का यूज करके डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये जो बीटा गामा फंक्शन का क्वेश्चन है, इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ों पे सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहते हैं। पहले क्या कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्या इसमें यूज हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन है जो कि हो सकता है कि गामा या बीटा में कन्वर्ट हो। ये भी उस तरह कुछ दिख रहा है गामा या बीटा में किसी में कन्वर्ट हो जाएगा जहाँ से रिजल्ट मेरा आसान हो जाएगा निकालना। हो सकता है कुछ स्पेशल टाइप का इम्प्रॉपर या प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल का भी यूज करना पड़े, है ना। तो रिजल्ट मेरे पास क्या क्या है और मुझे क्या क्या जरूरत पड़ेगा, थोड़ा सा उसको इधर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि गामा n बराबर कितना होता है? 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स एक्स टू दी पावर n माइनस 1 dx, इस तरह होता है ना, जहाँ पे n का वैल्यू मेरा कितना होता है? 0। इसी के बेस पे ही हम लोग एक और देखते हैं कि गामा n बाई ए टू दी पावर n, तो इसका रिजल्ट हो जाता है 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस ए एक्स एक्स टू दी पावर n माइनस 1 dx। जहाँ पे क्या है बच्चों मेरा? जहाँ पे a जो है ना पॉजिटिव कोई भी कांस्टेंट है और n भी मेरा पॉजिटिव है। ठीक है, ये क्या है? पॉजिटिव कोई कांस्टेंट है, n भी मेरा पॉजिटिव है। तो ये वाला जो है ना, ये एक सब्स्टिट्यूशन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। कहाँ से आया? ये जो ऊपर में गामा फंक्शन है वहीं से आया। कहाँ से आया? ऊपर में जो गामा फंक्शन है वहीं से आया। जब हम x के जगह a y या a t कुछ भी वेरिएबल अनदर वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन आया। इसको देखते हुए और ये जो I1 हम यहाँ पे दिए हुए इंटीग्रेशन देखते हुए नहीं लग रहा है कि a के जगह अगर 2 टाइप से कर दे तो शायद कुछ ये इस फॉर्म में आ जाए आसानी से। ठीक है, ओके। बीटा फंक्शन भी क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। बीटा फंक्शन का भी यूज होता है ना। बीटा mn कितना होगा? ये कहता है कि हम डिफाइन होंगे 0 से 1 x टू दी पावर m माइनस 1 और 1 माइनस x टू दी पावर n माइनस 1 dx होता है। जहाँ पे मेरा क्या होता है? कहता है कि m भी 0 से बड़ा होगा और n भी मेरा 0 से बड़ा ही होगा। ये दोनों भी मेरा क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन बीटा और गामा के बीच का एक रिलेशन भी यहाँ हो सकता है यूज हो सकता है ना भी यूज हो। तो रिलेशन क्या होगा बिटवीन बीटा एंड गामा? सबसे बड़ा रिलेशन ये होता है। ऐसे तो और भी रिलेशन हम निकाल सकते हैं लेकिन ये वाला रिलेशन इंपॉर्टेंट है। इसी रिलेशन के बेस पे ही हम लोग और भी बहुत सारा चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी बोलेगा कि वही है m और n पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा, शुड बी पॉजिटिव। ओके, अब चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। टारगेट क्या है? टारगेट है I1 का वैल्यू निकालना, I2 का वैल्यू निकालना और दोनों का प्रोडक्ट दिखाना कि क्या होगा I1 और I2 का। इन ऑप्शन में कोई है क्या? A होगा, B होगा, C होगा? अगर तीनों में से कोई नहीं है तो मेरे पास नन ऑफ दिस का एक ऑप्शन तो पहले से ही है कि नहीं? ओके, देखते हैं। सबसे पहले I1 जो गिवन दिया हुआ उसको देखते हैं। क्या है मुझे गिवन? I1 कितना हो जाएगा बच्चों? 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस 2x x टू दी पावर 6 dx, इतना। ओके, थोड़ा सा इसको अगर देखोगे तो 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस 2x और x टू दी पावर 7 माइनस 1 dx हम लिख सकते हैं।
क्योंकि हमको यहाँ पे इस फॉर्म को अगर देखो तुम तो n-1 चाहिए n, तो n के जगह हम यहाँ पे 7 दे सकते हैं, तो ये मेरा दे देगा गामा 7 बाई a के जगह यहाँ पे कितना है, a के जगह यहाँ पे 2 है तो 2 पर पावर 7। गामा 7 कितना आता है बच्चों फैक्टोरियल 6 बाई 2 पर पावर 7 128। ये किसका वैल्यू निकल के आ गया, ये मेरा वैल्यू निकल के आ गया I1 आ गया 6 फैक्टोरियल बाई 128, है ना, 6 फैक्टोरियल बाई 128। इस रिजल्ट का रीच करेंगे। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको नहीं पता है कुछ, यहाँ पे एक चीज़ और लिख देते हैं कि गामा n इक्वल टू n-1 का फैक्टोरियल होता है अगर मेरा n क्या हो जाए, पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है तो n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। n अगर पॉजिटिव इंटीजर से, कहाँ से करेंगे, यहाँ से जो ये फंक्शन है इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे, बार बार जब तक करेंगे तब तक कि n-n मेरा ना आ जाए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से भी हम यहाँ पे देख सकते हैं इसको, अगर इंटीजर होता है तो फिर इसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। ओके, अब I2 चलते हैं। I2 कितना, x 8 माइनस एक्स क्यूब पर पावर 1/3, कोई नहीं। I2 आ गया मेरे पास, कितना है, 0 से 2 है, x 8 माइनस एक्स क्यूब पर पावर 1/3 dx। क्या करेंगे इसमें भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, कुछ हो सकता है सब्स्टिट्यूशन से मेरा काम आसान हो जाए। पुट करते हैं x इक्वल टू 2t पर पावर 1/3, क्यों किया ऐसा, इसलिए क्योंकि ताकि x क्यूब पर लिख सकते हैं 8t पर पावर 8t इसलिए ताकि यहाँ पे अगर हम x क्यूब का वैल्यू लिखे तो 8 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस टी टाइप से चीज़ बनेगा। और 1 माइनस टी को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो थोड़ा सा कहाँ गया, यहाँ पे देखो बीटा फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, अगर ये चीज़ कर दिए हैं तो बस सब्स्टिट्यूट करना है। dx बराबर कितना हो गया, 2/3 t पर पावर माइनस 2/3, टी का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन बच्चों, dt। ओके, अब देख लेते हैं एट x इक्वल टू अगर 0 करते हैं उस केस में मेरा t बराबर 0 हो जाएगा, एंड और x इक्वल टू अगर 2 है तो उस केस में t पर पावर 1/3 इक्वल टू 1 होगा, जहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि t बराबर 1 हो जाएगा। सो I2 कितना आ जाएगा, कहता है कि I2 हो जाएगा 0 से 1, x का वैल्यू कितना हो गया, तो कहता है x का वैल्यू हो गया 2t पर पावर 1/3। ओके, और यहाँ पे हो गया 8 माइनस 8t, इतना तो आ ही गया, और कितना बचा, हाँ इस पर पावर 1/3, dx कितना है, तो dx कहता है कि 2/3 t पर पावर माइनस 2/3, t पर पावर कितना होगा 2/3, और यहाँ पे कितना हो गया dt। अब करना क्या है, अब कुछ नहीं, कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। 2/3 इंटू 2 कितना हो गया 4/3, 0 से 1, t पर पावर यहाँ कितना है 1/3, और यहाँ पे कितना है माइनस 2/3। ओके, 1 माइनस टी पर पावर यहाँ पे 1/3, और 8 को कॉमन लेंगे तो 8 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 पर पावर 1/3 हो जाएगा बाहर, और dt। 8 पर पावर 1/3 कितना होता है बच्चों 2, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया यहाँ पे 8/3, और यहाँ पे हो गया 0 से 1 t पर पावर माइनस 1/3, और 1 माइनस टी पर पावर 1/3 और dt। गौर से अगर हम इसको देखें तो चाहेंगे हम तो इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, गामा फंक्शन में। कैसे, t पर पावर माइनस 1/3 को लिख सकते हैं 2/3 माइनस 1, है ना, और 1 माइनस टी पर पावर, सॉरी यहाँ पे कितना है 1 माइनस टी पर पावर है 1 माइनस टी पर पावर है 1/3, तो इसको लिख सकते हैं 4/3 माइनस 1 dt, 4/3 माइनस 1 dt। क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो डिफिनीशन है ये कहता है कि m-1 और n-1 होना चाहिए, तभी हम लिख सकते हैं बीटा mn, और एक बार बीटा mn लिख दिए तो उसको गामा mn में कन्वर्ट कर देंगे और फिर वहाँ से हम लोग रिजल्ट निकाल लेंगे। इसीलिए हम ऐसा किए कि -1/3 को 2/3 माइनस 1 कर दिए, 4 माइनस 1/3 को 4/3 माइनस 1। यहाँ से करते हैं आगे, ठीक, बहुत अच्छा। इसी को थोड़ा इधर लेके आते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, I2 का वैल्यू चल रहा था मेरा,
तो I2 बराबर हो जाएगा 8/3 तो है ही मेरा 8/3 ओके। और यहाँ कितना हो गया, बीटा फंक्शन हम लिख सकते हैं आसानी से, बीटा 2/3 4/3, बीटा 2/3 4/3। बीटा को हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, गामा फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, गामा 2/3, गामा 4/3 एंड गामा 6/3 ओके। एक रिलेशन आपको और बता देते हैं कि अगर गामा n प्लस 1 है ना, तो इसको लिख सकते हैं n गामा n, अगर n मेरा 0 से बड़ा है तो उस केस को देखते हुए यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, ऊपर में 2/3 और 4/3 को लिख सकते हैं 1/3 प्लस 1 और नीचे तो हो गया गामा 2। गामा 2 पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब 1 का फैक्टोरियल उसको लिख सकते हैं, ठीक। तो ऊपर में हो जाएगा गामा 2/3 इंटू 1/3 गामा 1/3 और नीचे तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 कितना होता है 1, सिंपल। तो यहाँ पे कितना हो गया 8/9। अब मेरे पास आ गया गामा 1/3। गामा 2/3 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1/3। क्यों लिखे इसका बताते हैं रिजल्ट, अगले पेज पे देखते हैं, ठीक है। ये कितना आ गया I2 का वैल्यू, कितना आ गया I2 का वैल्यू ओके। I2 का वैल्यू आ गया 8/9, गामा 1/3 था और 2/3 को लिख रहे थे 1 माइनस 1/3। इसीलिए लिखे क्योंकि इसका बहुत बड़ा एक रिजल्ट हमको पता है, क्या, गामा n और गामा 1 माइनस n बराबर होता है पाई बाई साइन n पाई। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, पाई बाई साइन n पाई। ये खुद अपने आप में एक बड़ा थ्योरम है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जस्ट यूज करेंगे, इसको प्रूव नहीं करेंगे कि ये कैसे आया, इसको जस्ट यूज करेंगे। इसी रिजल्ट के बेस पे ही हम लोग क्या निकालते हैं, नेगेटिव ऑफ गामा फंक्शन, जो फ्रैक्शन गामा फंक्शन होता है। जैसे कि मान लेते हैं गामा मुझे -1/2 का वैल्यू चाहिए, निकल सकता है आसानी से इस रिजल्ट से। गामा अगर -3/2 का वैल्यू चाहिए, ये भी निकल सकता है, कहाँ से, इस रिजल्ट से। लेकिन गामा अगर नेगेटिव इंटीजर हो तो नहीं होगा, वो या तो टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी होगा या टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, मतलब डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन गामा ऑफ नेगेटिव फ्रैक्शन अगर होता है तो हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं इस रिजल्ट से। ये रिजल्ट नहीं, एक अपने आप में थ्योरम है, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको एज ए रिजल्ट लेके हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है ओके। तो सबको हटाते हैं, हो गया। इसके बेस पे हम लोग यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 8/9, यहाँ हो जाएगा पाई और यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों साइन पाई/3, क्योंकि n के जगह मेरा क्या है, n के जगह यहाँ पे 1/3 है। अब तो बस कुछ बचा ही नहीं, 8/9 साइन पाई/3 का वैल्यू होता है √3/2, कितना हो गया यहाँ पे 16 पाई/9 √3। ये मेरा वैल्यू आ गया I2 का, ठीक। I1 का वैल्यू कितना था, I1 का वैल्यू कितना था, I1 का वैल्यू था फैक्टोरियल 6/128। सो अब आते हैं रिजल्ट पे। सो I1 डॉट I2 बराबर हो गया फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 6 को तो आसानी से हम तोड़ भी सकते हैं। फैक्टोरियल 6 को एक काम करते हैं, यहाँ से तोड़ देते हैं, 6 5 4 3 2 इंटू 1 भी होगा और 128, लो 128 लिख दिए। और यहाँ पे कितना है, यहाँ है 16 पाई/9 √3। थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, नीचे लेके आते हैं, ठीक। कैलकुलेट करते हैं और कैंसिल करते हैं। कौन कौन सा कैंसिल होगा, 16 कैंसिल हो जाएगा, कितना 8 टाइम्स ओके। और कुछ होगा, हाँ 2 × 4 हो जाएगा 8 के साथ, और होगा और 3:9 खुद 3 हो जाएगा 2, और कुछ नीचे में कितना बचा मेरा √3, ऊपर में 2 5 और पाई। तो फाइनल आंसर मेरा कितना आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा मेरा पास I1 डॉट I2 इक्वल टू 10 पाई/√3। कितना आ गया, I1 प्लस I2 इक्वल टू 10 पाई/√3। कितना है 10 पाई/√3। यही मेरा हो जाएगा आंसर। अगर ये आपका सब्जेक्टिव पोर्शन से आप बना रहे हैं एज ए पर्पज से, तो ये आपका आंसर है। अगर आप इसको एज ए चाहते हैं कि नहीं, जो मेरा हम मल्टीपल चॉइस में लिए थे उसके पर्पज से आप अगर इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, वहां पे मेरा मल्टीपल चॉइस से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए 10 पाई/√3 सी ऑप्शन सही आ रहा है। इसका मतलब सही में कौन सा होगा,
ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, सी ऑप्शन। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस तरह का और भी बहुत सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो अगर आपका एमएससी एंट्रेंस दे रहे हैं या IIT जैम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या बीएससी में इस तरह का क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं, ठीक है, जो कैलकुलस पोर्शन से हो, या यूपीएससी या बीपीएससी का एज ए मैथ ऑप्शनल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनमें भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप अपने क्वेश्चन बैंक को देखें तो कहीं ना कहीं इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। हो सकता है इससे मिलता जुलता और भी बहुत सारा क्वेश्चन हो। तो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि डिफिनीशन ओरिजिनल क्या होता है मेरा। एक बार आपको ओरिजिनल डिफिनीशन दिख गई, उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, ओके, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।